हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मता की पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गणित शिक्षण की विधियाँ। जो भी मैथ्स टीचिंग में यूज़ होती हैं विधियाँ या टीचिंग मेथड्स, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आगमन विधि को और निगमन विधि को। तो सबसे पहले हम देखते हैं आगमन विधि को। तो आगमन विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडक्टिव मेथड। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम सिर्फ वही डिस्कस करने वाले हैं। तो इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं तथा ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। इसमें शिक्षक छात्रों का अध्ययन प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर करते हैं। ठीक है, तो इस विधि में क्या किया जाता है कि पहले टीचर अनुभव, प्रयोग और उदाहरणों का क्या करते हैं? विस्तृत अध्ययन करके नियम बनाते हैं इसमें। ठीक है, मतलब इसमें पहले टीचर बच्चों को उदाहरण देता है और फिर जाकर उसे रूल बताया जाता है बच्चे को। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं। ठीक है, जो भी टीचर के एक्सपीरियंस होते हैं या मूर्त अनुभव होते हैं, उदाहरण होते हैं या कोई प्रयोग करके बच्चों को इसमें समझाया जाता है। उसके बाद बच्चों को रूल बताया जाता है। ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं इसमें? बच्चे इसमें तार्किक रूप से सोचते हैं और फिर जाकर उनकी मानसिक शक्तियों का यूज़ करके वो इस चीज़ को समझ लेते हैं। उसके बाद किसी नियम या सिद्धांत या सूत्र पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसमें ये किया जाता है, टीचर पहले एग्जाम्पल दे देता है और फिर रूल इसमें बताया जाता है। ठीक है, तथा ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। और इसमें शिक्षक छात्रों का अध्ययन क्या होता है? प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, कि बच्चों के सामने पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, फिर उसका रूल बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से लेकर अमूर्त की ओर। ठीक है, मूर्त से लेकर अमूर्त की ओर, यानी कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर करवाते हैं। तो शिक्षक इसमें अध्ययन कैसे करवाते हैं? एग्जाम्पल टू रूल करवाते हैं। ठीक है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट करवाते हैं और स्पेसिफिक टू जनरल करवाते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल। तो तीन तरह से इसमें शिक्षक छात्रों को अध्ययन करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें इसके क्या क्या चरण होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं आगमन विधि में प्रयुक्त चरण। तो फर्स्ट आता है इसमें सर्वप्रथम हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें इस विधि में टीचर क्या करता है? एक एग्जाम्पल बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है, फिर उस उदाहरण का क्या किया जाता है? निरीक्षण किया जाता है, यानी कि बच्चे उसको समझते हैं और ऑब्जर्वेट करते हैं कि किस तरह से ये एग्जाम्पल दिया गया है। उसके बाद उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है कि जो टीचर बच्चों को एग्जाम्पल देता है उसके बाद एक रूल बता दिया जाता है। ठीक है, जिसे सामान्यीकरण कहा जाता है और उस सामान्य नियम का परीक्षण करके उसका सत्यापन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है इसमें टीचर? सबसे पहले एग्जाम्पल देगा। ठीक है, फिर बच्चे उसका क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होगा? जनरलाइजेशन होगा और फिर क्या होगा? उसकी टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन होता है। ये इसके 4 स्टेप होते हैं। अब इसके हम देखते हैं आगमन विधि के गुण, किसके क्या गुण होते हैं। फर्स्ट है, यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें बालकों में नवीन ज्ञान को खोजने का मौका उपलब्ध कराता है। ठीक है, कि एक वैज्ञानिक विधि होती है और उसमें बच्चे क्या है? नए ज्ञान को खोजने के बच्चों को मौके मिलते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है ये, सरल से जटिल की ओर चलकर बालकों से मूर्त उदाहरणों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं। तो ये विधि कैसे होती है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, यानी कि नोन टू अननोन होती है ये। ठीक है, सरल से जटिल होती है, जिससे बालकों में जिज्ञासा बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट गिवन है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वयं से अधिगम करने के कारण अधिगम अधिक स्थायी रहता है। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं? खुद लर्निंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो उनकी लर्निंग है वो और ज़्यादा क्या होती है? स्टेबल इसमें हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बालक स्वयं ही समस्या का निवारण अपने विश्लेषण से प्राप्त करते हैं, जिससे उनका अधिगम स्थायी रहता है और व्यवहारिक और जीवन में लाभप्रद विधि है। तो बालक इसमें क्या करते हैं? अपनी समस्या का निवारण खुद से करते हैं
उसका विश्लेषण करते हैं, ठीक है, एनालाइज करते हैं उसको, और लर्निंग क्या हो जाती है इसमें, स्टेबल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है आगमन विधि के दोष। तो इस विधि के क्या दोष हैं? फर्स्ट है समय अधिक लगता है इसमें। सेकंड है अधिक परिश्रम और सूझ की आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक तरह से अपूर्ण विधि है, क्योंकि खोजे गए नियमों या तथ्यों की जांच के लिए निगमन विधि की ज़रूरत होती है। जो लास्ट पॉइंट है उसका वेरिफिकेशन और टेस्टिंग वाला, तो उसमें यूज़ किया जाता है निगमन विधि का, ठीक है। तो इसलिए ये क्या कहलाई गई है, एक अपूर्ण विधि भी कहलाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बालक यदि अशुद्ध नियम की प्राप्ति कर ले तो उसे सत्य को प्राप्त करने में अधिक श्रम व समय की ज़रूरत होती है, ठीक है, यानी कि इसमें थोड़ा समय भी ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें निगमन विधि। तो निगमन विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिडक्टिव मेथड। जो निगमन विधि है वो आगमन विधि की एकदम उल्टी है, ठीक है, यानी कि उसके अपोजिट है एकदम। अगर उसमें हम एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं तो निगमन विधि में क्या जाते हैं हम? रूल से लेकर एग्जाम्पल पर, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम सबसे पहले क्या पॉइंट गिवन है। इस विधि में पहले से स्थापित नियमों व सूत्रों का प्रयोग करके अध्यापक छात्रों को समस्या का समाधान करना सिखाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें पहले ही रूल बता दिया जाता है और उसके बाद हम यूज़ करते हैं एग्जाम्पल का, ठीक है। यानी कि मैथ्स में पहले अगर हमें कोई क्वेश्चन करवाना है तो उसके लिए हम पहले ही बच्चों को उसका फॉर्मूला बता देंगे और बच्चे उसके बाद में क्या यूज़ करेंगे, उनके एग्जाम्पल करके प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें टीचर सिखाते कैसे हैं? नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ठीक है। इस तरह से इसमें सिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर से चलती है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की, निगमन विधि की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, यह एक सरल और सुविधाजनक विधि होती है, ठीक है। ये इजी इसलिए होती है क्योंकि इसमें पहले ही बच्चों को फॉर्मूला बता दिया जाता है और उसके बाद वो सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करते हैं। स्मरण शक्ति के विकास में सहायक होती है। इसमें बच्चों को फॉर्मूला याद करना होता है, जो भी कोई रूल बताते हैं वो याद करना होता है। संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि है, बच्चे तेज़ी से इसमें सीखते हैं और इसमें टाइम भी कम लगता है और बड़ी कक्षाओं के लिए, उच्च कक्षाओं के लिए ये विधि यूज़ की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, निगमन विधि के दोष। तो इसके क्या दोष हैं वो देख लेते हैं। रटने की शक्ति पर बल देती है। रटने की शक्ति पर यह बल इसलिए देती है क्योंकि इसमें पहले फॉर्मूला या रूल याद करना पड़ता है। निजी विश्लेषण क्षमता का प्रयोग न करने के कारण मानसिक विकास और कल्पना शक्ति का विकास इसमें बाधित होता है। इसमें कोई मतलब बच्चा अपने मानसिक एबिलिटीज़ या मानसिक विकास के लिए काम नहीं करता है, ना वो यूज़ होती है इतनी, बस इसमें फॉर्मूला याद कर लेते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं और इससे कल्पना शक्ति का विकास भी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रटा हुआ ज्ञान स्थायी नहीं रह पाता है, क्योंकि जो बच्चे रटते हैं या फॉर्मूला कभी भूल जाए तो वो क्वेश्चन फिर हो नहीं पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, छोटी कक्षाओं के लिए सर्वथा अनुपयुक्त विधि है ये, ठीक है। तो ये विधि यूज़ की जाती है ओनली उच्च कक्षाओं के लिए ही और छोटी कक्षाओं के लिए ये विधि यूज़ नहीं की जाती है, ठीक है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।